नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए टू जेड एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। दोस्तों आज एक बहुत ही अजीब सी समस्या को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो अपने यूपी स्टेट के परिवहन मंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के परिवहन मंत्री जी तक पहुंच पाए ताकि जो मैं समस्या बताने जा रहा हूं उसका कुछ समाधान हो सके। तो दोस्तों आज ऐसा हुआ है कि मेरी वाइफ 6 साल से बस के द्वारा लखनऊ से रायबरेली जिले में हरचंदपुर क्षेत्र में जाती है और मासिक पास एमएसटी वो बनवाई है उन्होंने, हर महीने रिन्यू होती है। तो लगभग अब 6 साल से ऊपर हो चुका उनको आते जाते। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वापसी में उनकी एमएसटी पता नहीं कहाँ मिस हो गई है। तो समस्या ये आ गई कि उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि देखिए जहां बनवाया था वहां से पता लगाइए कुछ मिल जाए वहां से। तो सबसे पहला काम दोस्तों मैंने कस्टमर केयर फोन किया यूपीएसआरटीसी से और उनसे बताया कि मेरी एमएसटी खो गई है, तो कुछ ऐसा कोई उसका सेकंड ऑप्शन है कोई कि कुछ रिकॉर्ड मिल जाए और मैं उसको दिखा के अपनी यात्रा पूरी कर सकूं। क्योंकि आज दोस्तों 13 तारीख है और अभी 18-19 तक उनकी एमएसटी वैलिड थी, अभी 4-5 दिन थे। तो उनके द्वारा बताया गया दोस्तों कस्टमर केयर पे कि इसका सर कोई इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। एमएसटी अगर आपकी खो गई है तो आपको नई इशू करानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहला एक प्रश्न ये उठता है, सपोज मैं हूं या कोई हो, अगर एमएसटी बनवाया कल, सपोज आज खो गई, तो जो 2-3 हजार रुपए का जो फर्क आएगा, जो अंतर आएगा, वो कौन बोरो करेगा, कौन उसको झेलेगा। हाँ मानते रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर की, ध्यान रखे। बाय द वे इत्तेफाक बाय चांस मिस हैपनिंग हो गई है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सरकार को सोचना चाहिए। यूपीएसआरटीसी जो चला रही है बसें, उनका जो मैनेजमेंट देख रहे हैं अधिकारी, उनको ऐसा सोचना चाहिए। और मेरी वाइफ की एमएसटी दोस्तों लखनऊ से हरचंदपुर की बनती है 3200 समथिंग की, 3200 रुपए कुछ है। तो अब ये सोच लीजिए, मान लीजिए आज तो चलो 5-6 दिन बचे थे, खो गई है तो 2-4 दिन तो मैनेज कर लेंगे, किराए से चले आएंगे। लेकिन बाय द वे कहीं इत्तेफाक से अगर शुरुआत में किसी की एमएसटी खो जाए तो क्या करेगा आदमी। और कस्टमर केयर से पता किया तो उन्होंने ये बोला कि कोई इसका इलाज नहीं है। और बस कंडक्टर से भी बात की, उनका कोई इलाज नहीं है इसका, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। यहां तक कि मेरी वाइफ को एमएसटी का नंबर याद था, किस डेट में एमएसटी इश्यू हुई वो याद था, सब कुछ याद था। लेकिन वो कुछ चीजों को इंटाइटल नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा मैम आपको पैसे देने पड़ेंगे, पूरा किराया देना पड़ेगा और आपको नई एमएसटी बनानी पड़ेगी। और फिर बस अड्डे मैंने दोस्तों बात की, मेरा एक फ्रेंड है उसको मैंने तत्काल भेजा, क्योंकि मैंने एमएसटी दोस्तों रायबरेली से बनवाई थी। तो मेरा एक फ्रेंड वहां रहता है, मैंने उसको तत्काल भेजा कि भाई जाके वहां पे बात कर लो, कुछ ऐसा वहां से मिल जाए जिससे कि 4-5 दिन मेरी जर्नी आगे, मेरी वाइफ की जर्नी आगे हो सके। वहां भी दोस्तों यही जवाब मिला कि आपको नई एमएसटी इशू करानी पड़ेगी और इसका कोई सब्स्टिट्यूट या कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है कि आपकी जो 4-5 दिन की यात्रा बची है उसको आप कन्वे कर पाए, आगे कैरी कर पाए। तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से, जो भी एमएसटी यूज करते हैं, मंथली पासेस यूज करते हैं अपनी जर्नी के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें और अपने जानने वाले लोगों में इसको बताएं, दिखाएं और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो हमारे स्टेट, यूपी स्टेट के परिवहन मंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के परिवहन मंत्री, जो भी ये सब व्यवस्थाएं देख रहे होते हैं, उन तक पहुंचे और एमएसटी मासिक पास खो जाने की दशा में कुछ उसका सब्स्टिट्यूट, कुछ पेनाल्टी चार्ज लेके कुछ नया कुछ इशू करने का व्यवस्था की जाए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि 18 तारीख को उन्होंने एमएसटी इशू कराई थी, आज 13 तारीख है, 5 दिन तो चलो किसी तरह से मैनेज हो जाएंगे, किराए से चले आएंगे मेरी वाइफ। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी समस्या दोस्तों उन लोगों के लिए जो मंथली पास यूज करते हैं और सडनली मालिक अचानक किसी से खो ही जाता होगा कहीं ना कहीं। तो आज 6 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इनकी एमएसटी खोई है। तो आज ये समस्या फेस करनी पड़ी दोस्तों मुझे, मेरी वाइफ को। और जो भी पैसे का नुकसान होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये बहुत देखने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए बहुत छोटी समस्या है।
लेकिन कहीं ना कहीं मेरी नज़र में तो इसको एक तरह का फ्रॉड भी कहेंगे कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना रखना, उसका कोई एक ऑप्शन ना रखना जानबूझकर, तो मेरे लिए तो फ्रॉड ही कहा जाएगा। क्योंकि अगर एमएसटी किसी की खो गई है तो उसको कुछ पेनल्टी चार्ज करके नया कार्ड इशू कर देना चाहिए। क्योंकि रिकॉर्ड में आपके पास मेंटेन है, वो जब एमएसटी बनाते हैं तो जो बिल पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, वहां पे एडवांस पैसा जमा करते हैं, 3200 समथिंग रुपए मैंने जमा किया, वहां पे रसीद कटती है, वो बाकायदा एक्स्ट्रा फोटो के साथ, नाम पते के साथ उसी पेज पे रजिस्टर में चिपका दी जाती है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए दोस्तों। तो उसका क्या मतलब रह गया? आप हमें नई एमएसटी इशू नहीं कर रहे हैं, मान लो खो गई, कुछ हो गई, तो उस रिकॉर्ड का रखने का मतलब ही क्या हो गया? क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वहां चिपकाना है दोस्तों उसको? तो क्या मतलब रह गया उस रिकॉर्ड बनाने का? जब भी जाओ 2 फोटो चाहिए, एक आधार चाहिए, और एमएसटी इशू करेंगे, हर चीज चार्ज भी काटेंगे, उसे 20 रुपए उसका, 5 रुपए कार्ड का, अन्य चीजों का काटते हैं। चलो वो चार्जेस आपके अवेलेबल है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आप रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं, जो नाम पता जो पास होल्डर है उसका, वो रसीद पैसा जमा करने की जब उनसे मांगो तो कहेंगे नहीं हमारे पास रहेगी, आपको हम नहीं देंगे। मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि बाय द वे मान लो कि एमएसटी खो जाए तो कम से कम अपने पास रिकॉर्ड तो हो कि हाँ एमएसटी मेरी इशू हुई है इस डेट तक, उसमें लिखा होता है दोस्तों। कहेंगे नहीं नहीं आपको नहीं देंगे हम, वो अपने पास रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। तो उस रजिस्टर मेंटेनेंस का क्या फर्क पड़ा दोस्तों, जब कस्टमर को उसका कोई फायदा नहीं होना है। भाई मेरी मिस्टेक हो गई, चलो ठीक मान लिया, चलो खो गई, बाय द वे कुछ हो गया, जब मैं बस अड्डे पे जा रहा हूं, अपना रिकॉर्ड निकलवा रहा हूं, उसमें साफ साफ शो हो रहा है कि हाँ मेरी एमएसटी इतने तारीख से इतने तारीख तक थी, तो कुछ तो उसका ऑप्शन दोस्तों देना चाहिए, कुछ अलग से बना के लेटर इशू करना चाहिए कि हाँ इनकी एमएसटी खो गई है और इनको इतने दिन तक यात्रा कर देनी, मतलब इनको इतने दिन तक की यात्रा की छूट दी जाती है जब तक इनकी एमएसटी थी, और कुछ जो भी पेनाल्टी चार्ज आपको काटना है काट लीजिए। तो मैं तो साफ तौर पे कहूंगा ये इसमें सरकार का कह लीजिए या मैनेजमेंट का जो भी है यूपीएसआरटीसी का, इनका बहुत बड़ा एक फ्रॉड एक तरह से चल रहा है, मैं तो कहूंगा। हालांकि माना सबकी रोज मिस्टी नहीं खोती है, लेकिन जिसकी खोई उसका तो नुकसान हुआ ना, चाहे कुछ भी हो, 100 रुपए 500 रुपए जितने भी रुपए का नुकसान हुआ हो। क्यों? जैसे अब मिस्टी मेरी वाइफ की खो गई है, आज सैटरडे है दोस्तों, 13 तारीख है, 13 दिसंबर 2024, आज सैटरडे, आज मिस्टी खो गई है, वापसी में ये पैसा दे के आई है अपना किराए का, जबकि उन्होंने मिस्टी नंबर भी बताया, और मेरे फ्रेंड ने रायबली पे जाके बस अड्डे से रिकॉर्ड मेंटेन जो किया था उन्होंने उसकी फोटो खींची, दिया भी, उसके अलावा भी इन्होंने पैसे दिए। अब क्या फायदा हुआ दोस्तों रिकॉर्ड मेंटेन करने का? तो अभी 3-4 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अपना जो इनका एमएसटी का रूल है उसमें ये चीज इंक्लूड करनी चाहिए कि एमएसटी किसी खो जाती है तो जो भी इनको चार्ज 40-50 100 रुपए 150 जो भी चार्ज करना है उसके हिसाब से एक रिकॉर्ड को जो उन्होंने मेंटेन किया है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये खुद जो कहते हैं कि रिकॉर्ड में चिपका रखा है, उसी रिकॉर्ड को देखते हुए जितने दिन बचे होते हैं उतने दिन की दोस्तों इनको एमएसटी इशू कर देनी चाहिए, या कुछ अलग से एक ऑप्शन इनको इशू कर देना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा, और जो भी मेरे फ्रेंड एमएसटी होल्डर है, मासिक पास यूज करते हैं आने जाने के लिए, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो मेरी आपके परिवहन मंत्री तक पहुंच सके और इस समस्या का कुछ निदान निकाला जा सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।